गुड मॉर्निंग भाई लोगों। आज होगी है 11 अगस्त और बाहर लगी हुई है बारिश। तो बारिश लगी है तो आदमी क्या करता है, थोड़ा बहुत कल के पूड़ी पकौड़े चबाए मैंने और बैठा हूँ रजाई में आराम से। सोच रहा हूँ एक आधा गेम खेलूँ। लेकिन जैसे ही मैं गेम खेलने लगा तो मुझे अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों की याद आ गई। और मैं थोड़ा ना उसको क्या बोलते हैं, फ्लैश बैक में चला गया। रिवाइंड होगी मेरी मेमोरी, कैसे मैंने याद किया अपने स्कूल के दोस्तों को। स्कूल से पहले जो मेरे घर के पास छोटे छोटे मेरे दोस्त होते थे, उनके साथ मैं खेलता था। फिर स्कूल के दोस्त होते थे, उनके साथ खेलता था। फिर घर वापस आते थे छुट्टी से, फिर घर के दोस्तों के साथ खेलते थे। कई घर के दोस्त थे जो हमारे स्कूल में पढ़ते, कई घर के दोस्त थे जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते थे। उसका पिताजी फौज में थे। बाद में किसी की पोस्टिंग हो जाती थी, जो घर के पास वाले दोस्त होते थे स्कूल के पास वाले दोस्तों की भी पोस्टिंग हो जाती थी। फिर नए दोस्त बनते थे। तो आर्मी बैकग्राउंड के होने की वजह से स्कूल में बहुत दोस्त बने। लेकिन आज की डेट में स्कूल के दोस्तों से टच बहुत कम रह गया। होता ही है क्योंकि स्कूल से लेकर और आप जब बढ़ते हैं तो काफ़ी लंबा गैप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी दोस्त से बातचीत नहीं है, एक दो मित्र जो आज भी फ़ोन करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उस समय स्कूल में जो बहुत क्लोज फ्रेंड थे, जो साथ में बैठना पसंद करते थे कि भाई तेरे साथ बैठने में मज़ा आता है बहुत, ये आज की डेट में फ़ोन भी नहीं करते हैं। तो वही है सारी परेशानी। तो और उसके बाद स्कूल के बाद फिर कॉलेज के दोस्त बने। कॉलेज के दोस्त आज भी टच में हैं, कभी कभी याद कर लेते हैं, मिलना भी चाहते हैं। तो कॉलेज में आदमी थोड़ा परिपक्व हो जाता है और थोड़ा सा उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, तो वो देख के अपने दोस्तों को चुनता है। उसके कॉलेज हुआ ख़त्म, उसके बाद फिर हमने नौकरियां पकड़ी, फिर नौकरियों के दोस्त बने। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो असल में नौकरियों के दोस्त होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उस समय आपकी जेब में पैसा होता है, उनकी जेब में पैसा होता है, दोनों पार्टियों के पास पैसा होता है, दोनों पार्टी ही कर रहे हैं। तो जो मोटी पार्टियां, बढ़िया खाना, तो वो टाइम मतलब सबसे अच्छा लगता है फिर हमें कि यार जिस समय हम नौकरी कर रहे थे उस समय वाकई आनंद था वाकई में। तो अलग अलग फेज हैं, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, नौकरी के दोस्त। उसके बाद कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दोस्त, कुछ ट्रैवलिंग के दोस्त बने, कुछ हमने कोर्सेज किए उनके दोस्त बने, कुछ सोशल मीडिया पे ही दोस्त बन जाते हैं, अच्छी दोस्ती हो जाती है उनसे भी। तो ज़िंदगी आई मीन बहुत अनसर्टेन है। लेकिन मेरा मानना ये है कि लोग कहते हैं कि अगर आप जो आपके स्कूल के दोस्त होते हैं वो आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि उस समय आपकी थोड़ी अकल कम होती है, आप बिना सोचे समझे दोस्ती करते हैं। जबकि मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना ये है कि 21 साल से लेकर 27 साल की उम्र तक आप जो दोस्त बनाते हैं, क्योंकि एक तो उस समय आप कमा रहे होते हैं, आपका मेंटल बैलेंस सही होता है, आप अपने प्राइम में होते हैं, और बहुत अच्छी दोस्ती होती है वो वाली। तो मेरे उस समय के जो भी दोस्त हैं वो मेरे सबसे रियल क्लोज्ड वन फ्रेंड्स हैं, और आज भी लोग मेरे कनेक्शन में हैं। और हम्म, जब भी मैं कोई काम करता हूँ याद करता हूँ, या कभी मैं ये सोचता हूँ कि मेरी शादी होगी, वैसे नहीं होगी, अगर कभी होगी तो मैं भाई लोगों को इनवाइट ज़रूर करूँगा। तो वो वाले दोस्त बनना है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्ती हम 35 से ऊपर चले गए तो अब हम दोस्ती नहीं कर सकते। दोस्ती तो जीवन भर चलती रहेगी, 35, 36, 37, 40, 45 जब तक जिएंगे। लेकिन ये है कि दोस्ती का ग्राफ और दोस्ती की कमिटमेंट क्या होगी, ये डिपेंड करता है। तो जितना आपने हार्डशिप दो लोगों ने साथ में काटा होता है, दोस्ती उतनी मजबूत होती है। अगर मान लो मैं और मेरा दोस्त हैं, कॉलेज में खाली बैठ के दारू पीते थे, नशा करते थे, और उसी की दोस्ती है, तो उतना आनंद नहीं आएगा। लेकिन मैं और मेरा दोस्त हैं, हमने खूब कांड किए, साथ में मारें खाई, साथ में झगड़े किए, या हमने साथ में ट्रैकिंग की, बहुत दुर्गम दुर्गम ट्रैकों को हमने क्रॉस किया जहाँ जीवन और मौत का फैसला था। हमने सही फैसले लिए, हम बच के आए। तो भाई वो दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। और क्योंकि उस दोस्ती के पीछे स्टोरीज हैं सुनाने के लिए। तो किसी भी अच्छी दोस्ती के बैकअप में ना स्टोरीज होनी बहुत ज़रूरी है। तो मॉर्निंग आई मीन मॉर्निंग ग्लोबल ज्ञान के लिए इतना काफ़ी है। फिलहाल मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक। तो ये देखो बुग्यालों में घोड़े कैसे मस्त पड़े हुए हैं, मद मस्त। जीवन का आनंद मिल गया है उन्हें इस बुग्याल में। बकरियां भी चर रही हैं, और भी घोड़े हैं जो खड़े होके खा रहे हैं। लेकिन इन दोनों को पता नहीं क्या हुआ है, रंगा और बिल्ला को। दोनों मदमस्त हो गए। और ये देखिए, एक ये छोटी भेड़ मनखियों के बीच में घुसी हुई, जुगाली करती हुई। एक ये लड्डू पागल कुत्ता, लेकिन काटता नहीं है, वो भी घोड़ों को देख के लेट गया। आहा, कह रहे यहीं लेटो घास में। भाई ज़िंदगी तो घोड़ों की है,
फ्री की घास चर ली, बहता पानी पी लिया, इधर उधर घुड़की लगा ली। हमें देखो क्या क्या टेंशनें पाल ली है जीवन में। कमाएंगे तो खाएंगे वरना भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं यार, घोड़े का ठीक है, कुछ नहीं तो साला घास तो उगी रही है। ये देखो भेड़ प्रेम लड्डू के साथ। अरे लड्डू भी हंडा हुआ है बचपन से देख रहे, पर कहीं भेड़ इसे सींग न मार दे। टक्कर। चल तो रहा कुछ भेड़ और लड्डू के बीच में। चलो भाई, एक घोड़ा तो खड़ा हो गया। तो भी हो गया था घमासान युद्ध काले बकरे और लड्डू का। और काले बकरे ने उसे ऐसी सींग मारी के भागता नजर आया। तो गुड्डू और लड्डू दोनों ने खीर हलवा पूड़ी तीनों खा लिए, और बाकी अब दाल सब्जी तो खाएंगे नहीं है। तो जाओ खेलो, जाओ खेलो, जाओ, जा जा गुड्डू जा, जल्दी जा, दौड़ भाग, खेलो खेलो, पकड़ो। तो शाम हो गई है बिल्कुल हसीन। वक्त तो चला 6:15 बज गए, और वो देखो लड्डू भौंक रहा है अपने दुश्मनों को आगाह करता हुआ कि शाम का मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पे हमला कर दो, मैं चौकस हूँ, सतर्क हूँ। हाँ, हसीन शाम है। अब बारिश कम होने लग गई है, जैसा कि सावन के महीने में होता है ताबड़तोड़ बारिश होती है, वैसी बारिश रही नहीं। हल्की फुल्की बारिश पड़ती है कभी कभार। और देखिए कहीं भी धूप नहीं है, 6 सवा 6 हो रहे हैं, सिर्फ इकलौती धूप यहाँ पड़ रही है। कहीं पे गैप है शायद, इस तरफ है गैप, ये तो इस गैप से पड़ रही है इधर धूप वेस्ट फेस पे, काकभूसंडी वाले एरिया में, काकभूसंडी ताल। तो ज़रूरी जंगल में कोई आ रखा होगा अपनी गाय लेने या लकड़ी लेने, इसलिए लड्डू निरंतर भौंक रहा है। और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप भाई लोगों का। आज कुछ खास नहीं हो पाया, कल जुड़े रहें, और सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।